बात है। किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था। उस व्यापारी की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था एला। एला बहुत ही प्यारी और नेक बच्ची थी। उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे और उसकी सारी जरूरतें पूरी करते थे। लेकिन एला की जिंदगी में एक चीज की कमी थी। वह थी उसकी माँ, जो उसे छोड़कर भगवान के पास चली गई थी। एला की इस कमी को पूरा करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला की नई माँ की 2 बेटियां थी। वह बहुत खुश थी कि माँ के साथ उसे बहनें भी मिल गई हैं। दोनों बहनें बहुत घमंडी, लेकिन एला उनसे प्यार करती थी और अपनी नई माँ को भी बहुत चाहती थी। एला की खुशियाँ ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से किसी दूसरे शहर गए तो फिर कभी वापस नहीं आए। एला पर मानो मुश्किलों का पहाड़ टूट गया हो। पिता का साया सर से उठते ही उसकी माँ और बहनें उस पर मालकिन हो गई और एला के साथ नौकरों जैसा बर्ताव करने लगी। उन्होंने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया और अब एला की घर का सारा काम करती। उसकी बहनों ने तो उसका कमरा भी उससे छीन लिया और उसे कोठरी में रहने के लिए छोड़ दिया। एला अपनी बहनों के पुराने कपड़े और जूते पहनती, सारा दिन उनके काम करती। कभी कभी तो बेचारी एला इतनी थक जाती कि अंगीठी के पास ही सो जाती। अक्सर एला जब सुबह उठती तो अंगीठी की राख यानी सिंडर उस पर पड़ी होती। उसकी बहनें उसे सिंड्रेला के नाम से चिढ़ाती और इस तरह उसका नाम एला से सिंड्रेला हो गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में एक बहुत बड़ा आयोजन है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया है ताकि राजकुमार अपनी पसंद की लड़की से शादी कर सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश और उत्साहित थी। सिंड्रेला और उसकी बहनें भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी। लेकिन फिर सिंड्रेला की ये खुशी ज्यादा देर न टिकी, क्योंकि उसकी सौतेली मासूम माँ को उसकी खुशी रास नहीं आई थी और उसने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। बेचारी सिंड्रेला दुखी मन से फिर अपने काम में लग गई और सोचती रही कि इस वक्त उसकी बहनें क्या कर रही होंगी और राजकुमार देखने में कैसा होगा। सिंड्रेला जब इन ख्यालों में खोई हुई थी तभी वहाँ एक जादूगरनी आई। उसने सिंड्रेला को दुखी देखा तो उसकी मदद करनी चाहिए। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, ओ प्यारी सिंड्रेला, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यह कहकर जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और वहाँ पड़े एक बड़े से कद्दू को एक बग्गी में बदल दिया। वहीं 4 चूहे उछल कूद मचा रहे थे जो सिंड्रेला के दोस्त बन गए थे। जादूगरनी की नजर उन पर पड़ी तो उसने चूहों को घोड़ा बना दिया। अब जरूरत थी कोचवान की। जादूगरनी ने चारों तरफ नजर घुमाई तो उसे मेंढक दिखा और उसने मेंढक को कोचवान बना दिया। सिंड्रेला यह सब देख हैरान थी कि तभी जादूगरनी उसकी तरफ मुड़ी और अपनी जादू की छड़ी घुमा दी और पलक झपकते ही सिंड्रेला की मटमैले और फटे हुए कपड़े साफ और सुंदर हो गए। उसके पैरों में टूटी हुई चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई। अब सिंड्रेला महल में जाने के लिए तैयार थी। जादूगरनी ने सिंड्रेला को विदा करते हुए कहा, बेटी, तू अपनी इच्छा पूरी कर ले, लेकिन याद रखना रात 12 बजते ही यह सारा जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देखने लगी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ वहाँ मौजूद सभी लड़कियां सिंड्रेला से जलने लगी, लेकिन कोई सिंड्रेला को पहचान नहीं पाया। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि इसी लड़की से शादी करेगा। सिंड्रेला भी राजकुमार की आंखों में ऐसी डूबी कि उसे जादूगरनी की बात याद ही नहीं रही। देखते ही देखते 12 बज गए। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि 12 बजे जादू खत्म हो जाता है। हाय, कैसे करूं?
तुरंत वहां से चली जाती है। सिंड्रेला बिना राजकुमार से कुछ कहे वहां से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसे उसके पुराने गंदे कपड़ों में देखे और उससे नफरत करे। भागते वक्त सिंड्रेला की कांच की एक जूती महल में ही छूट गई, जो राजकुमार ने उठा ली। राजकुमार ने उससे कोशिश की सिंड्रेला को ढूंढने की, वह उसे कहीं नहीं मिली। सबने राजकुमार से उसे भूल जाने को कहा, लेकिन राजकुमार सिंड्रेला को भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार सारे राज्य में ऐलान हुआ कि जिस लड़की के पैरों में वह जूती आएगी, राजकुमार उसी से शादी करेंगे। राज्य में तो जैसे तूफान आ गया था। हर लड़की राजकुमार से शादी करना चाहती थी। सभी लड़कियां अपने आप को उस कांच की जूती की मालकिन बताने लगी। लड़कियों के घर जा जाकर उन्हें जूती पहनाएगी, लेकिन उनमें से किसी को भी वह पूरी नहीं आई। आखिर में सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। दोनों ने हर कोशिश की जूती पहनने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब सबकी नजर सिंड्रेला पर आ रुकी। सिंड्रेला ने जब उसे पहना तो वे जूती उसके पैरों में आ गई, जैसे वो जूतियां सिर्फ सिंड्रेला के लिए ही बनी हो। सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनें हैरान और परेशान हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वह सुंदर लड़की सिंड्रेला हो सकती है। राजकुमार ने जब सिंड्रेला से शादी करने के लिए पूछा तो सिंड्रेला ने खुशी खुशी हाँ बोल दिया। अगले ही दिन बड़ी धूमधाम के साथ सिंड्रेला की शादी राजकुमार से हो गई। राजकुमार और सिंड्रेला एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे और एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दूसरी तरफ सिंड्रेला की सौतेली माँ और बहनों को सिंड्रेला के साथ बुरा व्यवहार करने की सजा के रूप में राज्य छोड़ना पड़ा। तो मेरी प्यारी दोस्तों, आपको ये सिंड्रेला की कहानी कैसी लगी? यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन राजा वीरभद्र बड़ा दयालु शासक था, जो सचमुच जरूरतमंद होते थे उन्हें आर्थिक मदद देने में वे कभी भी सोच विचार नहीं करता था। जैसे जब कोई नया व्यापार आरंभ करना चाहता था, अथवा कोई अपने परिवार को लंबी तीर्थ यात्रा के लिए ले जाना चाहता था, अथवा कोई बहुत दिनों से रोगग्रस्त रहता था और चिकित्सा के लिए धन का अभाव हो जाता था, तब वह निसंकोच उसकी मदद कर दिया करता था। आश्चर्य की वे सभी राजा के पास वापस आकर कृतज्ञता पूर्वक कहते कि उनका नया व्यापार बढ़ रहा है, कि उनके परिवार ने अनेक तीर्थ स्थलों के दर्शन कर देवताओं के आशीर्वाद लिए हैं, अथवा कि वह अब रोग मुक्त हो गया है और जीवन निर्वाह के लिए काम करने योग्य है। राजा को यह देखकर प्रशंसा होती कि वह समय पर दी गई उसकी मदद से वांछित परिणाम मिल गया है, लेकिन उसे एक बात का दुख हमेशा रहता कि वीरभद्र का दूर के रिश्ते में चचेरा भाई था, वीरमूर्ति, जो बहुत गरीब था। राजा उसकी सचमुच मदद करना चाहता था, परंतु वह व्यक्ति उसकी मदद से पूरा लाभ नहीं उठा पाता था। वीरमूर्ति एक अच्छा शिकारी था और भिन्न भिन्न विषयों पर कविताएं भी बनाता था और राजा को सुनाता था। राजा को कविता बहुत प्रिय थी। वीरमूर्ति जब भी आकेश से वापस आता या कविता सुनाता तो राजा उसे पुरस्कार देता, लेकिन धन का उपयोग करने से पहले ही या तो उसे चोर ले जाता अथवा मार्ग में उसका थैला खो जाता। इस प्रकार वह हमेशा गरीब का गरीब ही बना रहा। जब भी वह महल आता तो वह मैले कुचैले कपड़ों में होता और अथवा भूख प्यासा रहता। एक दिन वीरमूर्ति ढेर सारे शिकार के लिए साथ महल में आया। वीरभद्र उस समय बहुत प्रसन्न हुआ। उसने अपने दरबारियों के सामने उसे पुरस्कार देना चाहा, इसलिए उसने उन सबको बुलाकर कहा, आप सब मेरे चचेरे भाई वीरमूर्ति को जानते हैं। आज उसने ढेर सारे शिकार मारकर अपनी बहादुरी दिखाई है। मैं आप सबके सामने इसे पुरस्कार देना चाहता हूँ। तब राजा ने विधि पूर्वक उसे
चमकदार नारंगी भेंट की और मुस्कान के साथ उसे विदा किया। वीर मूर्ति ने झुककर राजा को धन्यवाद दिया और दरबार से बाहर निकल गया। दरबार में कानाफूसी होने लगी। राजा अपने गरीब चचेरे भाई के साथ शरारत तो नहीं कर रहा है। राजा ने कानाफूसी सुन ली, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया। ना तो चचेरे भाई को और ना ही दरबारियों को यह खबर थी कि पुरस्कार में दी गई नारंगी साधारण नहीं थी और उसमें मूल्यवान रत्न थे। वीर मूर्ति ने पुरस्कार के बारे में दोबारा नहीं सोचा। आखिर राजा ने दरबारियों के सामने उसकी बहादुरी की तारीफ की। उसके लिए यह बहुत बड़ी बात थी। मामूली नारंगी से यह कहीं अधिक बड़ा पुरस्कार था। उसे वह अपने थैले में डाल घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में उसे एक भिक्षु मिला। उसने अपना कटोरा उसके सामने बढ़ा दिया। वीर मूर्ति के पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने थैले में से नारंगी निकाली और भिखारी के कटोरे में डाल दी। तुम्हें भूख लग रही होगी, इसे खा लो, यह कहकर वीर मूर्ति चलता बना। भिक्षु यह देखकर आश्चर्य करने लगा कि नारंगी असामान्य रूप से भारी है। वह बहुत चमकदार थी, इसलिए उसे राजा के पास ले जाने का उसने निश्चय किया। पहरेदारों ने राजा की दानशीलता को जानते हुए भिक्षु को महल के अंदर जाने दिया। जब वह दरबार के अंदर गया, राजा ने उसे बड़े आदर के साथ बैठाया। भिक्षु ने सुनहरी नारंगी निकालते हुए कहा, महाराज कृपया इस गरीब भिक्षु का उपहार स्वीकार करें, किंतु इसके साथ मेरा आशीर्वाद है, चिरंजीवी भव, चिरंजीवी भव। नारंगी को देखते ही वीरभद्र जान गया कि उसका अभागा भाई नारंगी का मूल्य समझ नहीं सका। उसने नारंगी स्वीकार कर ली और उसे चांदी के सिक्कों से भरा एक थैला भेंट किया। भिक्षु राजा को आशीर्वाद देकर चला गया। जब राजकीय आखेट की घोषणा की गई, तब वीर मूर्ति भी आखेटों में शामिल था। इस बार भी उसने पहले की तरह अनेक शिकार किए। राजा ने पुनः उसे पुरस्कार में नारंगी दी। वीर मूर्ति ने सोचा कि यह दूसरी नारंगी होगी, इसलिए उसे वह थैले में रखकर दरबार से बाहर चला गया। मुख्य द्वार पर पहुंचने से पहले उसे एक दरबारी मिला। वह पान चबा रहा था। क्या तुम्हारे पास और अतिरिक्त पान है? वीर मूर्ति ने पूछा। उसने पान के बदले दरबारी को वही नारंगी दे दी। दरबारी ने दबी हंसी के साथ उसे स्वीकार किया। वह जानता था कि उसे वह क्या करेगा। वह तुरंत राजा के पास गया और उसे नारंगी देते हुए बोला, यह आपके चचेरे भाई ने मेरे पान के बदले मुझे दिया है। आपने उसे यह 2 बार दी, लेकिन उसे संभाल कर अपने लिए नहीं रखा। महाराज, उसे मदद करने का कोई फायदा नहीं है। वह जिंदगी में तो मुझे लगता नहीं कभी कामयाब होगा। एक और राज के आखेट में उसकी बहादुरी के लिए राजा ने उसे तीसरी बार वह नारंगी दी। साथ ही यह कसम खाई कि यह उसकी आखिरी मदद है। वीर मूर्ति ने जब राजा के हाथ से नारंगी ली, तब वह जमीन पर गिरकर कई टुकड़ों में बिखर गई। उसके अंदर से मूल्यवान रत्न बाहर आ गए। क्षमा कीजिए महाराज, यह कहकर माफी मांगते हुए मूर्ति रत्नों को एक एक कर चुनने लगा। साथ ही वह चकित भी था। उसने राजा के चेहरे की ओर देखा। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाई, तुम्हारा भाग्य खुल गया है। जब भी मैंने तुम्हें मदद करने की कोशिश की, तुम करीबन इनकार करते रहे। तुमने नारंगी दूसरों को दे दी, अब तुम धनी बन जाओगे। राजा वीरभद्र ने उसे इतना सोना देकर विदा किया जो उसकी जिंदगी भर चले। वीर मूर्ति शीघ्र ही एक धनी व्यक्ति बन गया, लेकिन उसने निश्चय किया कि वह भी अपने चचेरे भाई की तरह जरूरतमंदों की मदद जरूर करेगा। सोने की अंडे देने वाली गूस और लालची किसान।
चोट रही है, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे, पर याद रखो लालच बुरी भला होती है। लालच से तुम्हारा क्या मतलब है मीनू? ओके चलो एक कहानी सुनाते हैं, सोने के अंडे देने वाली गूंस और लालची किसान की। एक गरीब किसान अपनी वाइफ के साथ रहता था। दोनों अपने जानवरों के साथ एक फार्म में रहते थे। एक दिन किसान और उसकी वाइफ ने अपने सेविंग से एक गौसलिंग खरीदी। किसान और उसकी वाइफ गौसलिंग का काफी ध्यान रखते थे। वो उसे खाने, पानी और कॉस्नेट देते थे। रेस्ट करने के लिए धीरे धीरे गौसलिंग एक ब्यूटी वाइट गूस बन गई। गूस भी किसान और उसकी वाइफ के लिए काफी ग्रेटफुल थी। गूस ने जल्द ही अंडे देने शुरू कर दिए और ये कोई ऑर्डिनरी एग्स नहीं बल्कि गोल्डन एग। लेकिन गूस एक दिन में ही एक गोल्डन एग देती। किसान और उसकी वाइफ ने गोल्डन एग्स कलेक्ट करके बेचने शुरू कर दिए। वो जल्द ही काफी अमीर हो गए और बड़े आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगे। लेकिन वो खुश होने की जगह लालची हो गए और जल्दी से अमीर बनना चाहते थे। एक दिन उसकी वाइफ ने उससे कहा, एक दिन में ये गोल्डन एग से क्या होगा, हमें और एग्स चाहिए। किसान ने जवाब दिया, गूस के पेट में तो काफी सारे गोल्ड एग्स होंगे। और वाइफ ने एक खतरनाक प्लान बनाया, चलो इसका पेट काट देते हैं और एक ही बार में सारे एग्स निकाल लेंगे, हम एकदम से काफी रिच हो जाएंगे। तो लालची किसान ने बेचारी गूस का पेट काट दिया, लेकिन वो हैरान रह गया। उसका पेट खाली था और उसमें कोई गोल्डन एग्स नहीं थे। किसान उसकी वाइफ ने उस गूस के साथ बहुत बुरा किया। अपने लालच के चलते हुए वो बाद में काफी रोए। उनकी गूस मर गई और अब उन्हें कभी गोल्डन एग्स नहीं मिलेंगे। उनका सारा पैसा धीरे धीरे खर्च हो गया और फिर से वो गरीब हो गए। तो लालच से अच्छा नहीं बुरा होता है। हमें जो मिला है उसी में खुश रहना चाहिए और अपनी चीजों को सोच समझकर खर्च करना चाहिए। तो देखा तुमने, लालच का मतलब जरूरत से ज्यादा चाहना। हाँ